जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंतर्गत एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे और एलिमिनेशन मेथड में एक्सरसाइज 3.4 होगा। एलिमिनेशन मेथड में हम आपको बता दें कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता है तो हम करते क्या हैं कि x के कॉफिशिएंट दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में या तो x के कॉफिशिएंट या y के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लिकेशन करके हम इक्वल कर लेते हैं। और अगर माइनस करने पर x एलिमिनेट होता है या y एलिमिनेट होता है या प्लस करने पर एलिमिनेट होता है तो इस प्रोसेस को हम अपना करके या तो x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और जब x या y की वैल्यू निकल जाती है, अगर x की वैल्यू निकलती है तो y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख करके हम सॉल्व कर लेते हैं। जब एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि पढ़ने वाले रोज़ के नित नए वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टर्म एलिमिनेशन मेथड है सबको समझ में आए। और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन हम यहाँ आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके बताएंगे क्योंकि पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे। हम केवल आपको एलिमिनेशन मेथड बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट देखें, दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है लेकिन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कि या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर हमको x का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा तो हम x से देखिए, अगर x के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा तो इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा और फिर 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, 2x कैंसिल हो जाएगा, हमको y की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर हम चाहते हैं y को एलिमिनेट करना तो y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 2 में y को कोफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 1 में y को कोफिशिएंट 1 है। हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ माइनस 3y हो जाएगा। जब दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
तो अब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, और अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम y को ही एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखा जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई 3 या मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। लिख सकते हैं आप यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई 3 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, ये हो गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा। अब इसके बाद इक्वेशन 2 हम नोट करते हैं, और इक्वेशन 2 दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पर 3y प्लस के साथ है और दूसरे में 3y माइनस के साथ है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो फिर ये देखिए 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, और 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x, और यहाँ पर 15 प्लस 4 को ऐड कर देंगे 19 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 19/5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख करके फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करना इजी होगा। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब चलिए इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखिए x की वैल्यू 19/5 आई थी, इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं x के जगह पर 19/5 प्लस y इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू हम निकालें तो 5 माइनस 19/5 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 19 6 हो जाएगा, ये हो गया 6/5। तो x और y की वैल्यू हमें निकल गई। इस प्रकार यहाँ लास्ट में हम आंसर लिख देंगे x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। Hence the question number, first part of question number 1, we solved this pair of linear equation with the help of elimination method। हमें उम्मीद है कि ये एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है वो दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन 2 में दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो अब हम जो है यहाँ पर चाहें तो दोनों तरफ 2 है, हम 2 को यहाँ से हटा सकते हैं, या 2 से कॉमन ले सकते हैं, या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा एक काम करते हैं, हम 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। सुनिए, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 4y हो जाएगा, यहाँ भी 4y हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 2 यहाँ लिख सकते हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ नोट कर लेते हैं फिर से। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई 2 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो
तो बल्कि इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं, इक्वेशन 1 को यहाँ हम लिख देते हैं 3x + 4y = 10। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा -4y और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 हो गया। फिर y को हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 3x + 4x हो गया 7x और 10 + 4 हो गया 14। तो x की वैल्यू निकालेंगे 14/7 हो जाएगा और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू निकल गई तो अब x का मान इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख दीजिए। आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सॉल्व रखना इजी है, तो यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख रहे हैं x की वैल्यू, तो चलिए x की वैल्यू 2 है, हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ 2 और x की वैल्यू है 2 - 2y = 2। तो 2 × 2 4 हो गया, -2y = 2। और देखिए इस 2 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं और -2y को भी अपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो 4 - 2 = 2y। तो 4y - 2 हो जाएगा 2 = 2y और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 2/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, y = 1। तो यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है x = 2 एंड y = 1। तो इस प्रकार ये जो इसका सेकंड पार्ट था एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था, इसके सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व किए और सॉल्व करने पर आंसर आया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3x - 5y - 4 = 0। थोड़ा सा करेक्शन करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में करेक्शन करना होगा। तो देखिए इक्वेशन 1 को हम लिख रहे हैं 3x - 5y और -4 को हम बराबर के इक्वल कर देते हैं तो = 4। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ये जो दूसरा इक्वेशन दिया है, इस दूसरे इक्वेशन को हम सॉल्व करते देखें। ये है 9x, 2y को बराबर के इक्वल के पहले ला दीजिए तो माइनस हो जाएगा 2y = 7 इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखना होगा कि इक्वेशन 1 और 2 में x और y दोनों में से किसको एलिमिनेट करना इजी है। जिसको एलिमिनेट करना इजी होता है उसी का हम प्रोसेस करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 3x है, यहाँ 9x है। अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 9x हो जाएगा, यहाँ भी 9x हो जाएगा, माइनस कर देंगे कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1 यहाँ नोट कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या हो गया 9x माइनस हो गया 15y और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। 9x - 2y = 7। अब चलिए माइनस कर दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 9x से 9x कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं -15y और +2y। तो 2y में से 15y माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -13y। अब 12 - 7, तो 12 - 7 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करें
तो y इजकल टू हो जाएगा -5/13। ये माइनस अपोजिट साइड में जाएगा, -5/13 हो गया। अब हमको y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए। चलिए इक्वेशन 2 में रख देते हैं, रख करके सॉल्व करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं। और चलिए इक्वेशन 2 में रख करके इधर हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है 9x - 2, y की वैल्यू है -5/13 इजकल टू है 7। फिर क्या हो गया, ये हो गया 9x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 5 10, 10/13 इजकल टू हो गया 7। फिर हम सॉल्व करते हैं तो 9x इजकल टू 7 माइनस 10/13 हो जाएगा। फिर 9x इजकल टू फिर हम इसको आगे सॉल्व करते, तो अब जो है जब वैल्यू हम रख देते हैं तो ये 7 माइनस 10/13 है, 13 इंटू 7 91 माइनस 10/13, तो 9x इजकल टू 91 माइनस 10 81, 81/13। फिर 9 से 81 को कैंसिल कर दीजिए, 9 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 9/13। तो इस प्रकार हम लोगों को आंसर फाइंड होता है x इजकल टू 9/13 एंड y इजकल टू -5/13। तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी आप बोलिएगा। आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि पढ़ने वाले रोज़ नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।